गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित के अंतर्गत अध्याय 5 जिसका नाम है सततता और अवकलनीयता। ठीक है, तो आपने अवकलन कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा। अब आपको पढ़ना है ये सततता क्या होता है, फलन सतत कब होता है। सतत को इंग्लिश में आप बोलते हो कॉन्टिन्यूअस, मतलब जिस फलन की वैल्यू लगातार आए। ठीक है, कि आपको जो फलन दिया हुआ है, आपने एक फलन एफ ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जब आप दोगे और एक्स को जो वैल्यू दी है उसके लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस जाए, मतलब लगातार जाए। अगर ऐसे जा रहा है इस तरह से जाए, लगातार जाए, कहीं पर भी वो ब्रेक ना हो। ठीक, तब आप बोलोगे कि जो फलन है हमारा वो एक्स पर सतत है। ठीक है, और कुछ फलन ऐसे होते हैं जिन पर जो वैल्यू है x बराबर, आप कोई भी वैल्यू दोगे ए बी सी या 0 1 2 3, तो कहीं कहीं ऐसा होता है उस पर फलन का मान जो है वो सतत नहीं आता। सतत नहीं आता मतलब जब आप उसका ग्राफ खींचोगे वो कहीं से ब्रेक हो जाएगा, बीच में से टूट गया। तो आप क्या कहोगे कि जो फलन हमें दिया हुआ है वो x पर जो फलन है कि x बराबर 2 पर या 3 पर, जिस पर भी वो ग्राफ आपका बीच में से कट हो जाएगा, कि इस पर सतत नहीं है। मतलब कैसा फलन है वो असतत है। जैसे कि कोई फलन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, दे दिया 3x² - 1। ठीक, तो जब आप इसमें x को वैल्यू दोगे, x = 0 आपने दे दिया, तो कितनी वैल्यू बनी आपकी, यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, यानी एफ ऑफ 0 का मान कितना बनेगा आपके पास, 3 × 0 -1 मतलब -1। ऐसे ही आप x = 1 दिया है तो f ऑफ 1 कितना मिलेगा आपको, 3 में से 1 माइनस करोगे 2। इसी तरह से आप x को वैल्यू देते जाओगे, आपको फलन की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जो ये f ऑफ x है इसे हम y भी मान लेते हैं। ठीक, तो जो ये वैल्यू आती है ये y है आपका, ये y है। तो आप कैसे लोगे कि जब आपने x = 0 लिया है तो y की वैल्यू कितनी आई है, -1, कि x 0 है तो y का मान कितना है, -1, यहाँ कहीं पर होगा। तो जो वो ये बिंदु होगा आपका कहाँ पर होगा, ये होगा यहाँ पर -1, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आपने x = 1 लिया है तो y की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 2 मिली है। 1 लिया है तो y की वैल्यू +2 मिली है, तो यहाँ पर होगी। तो पॉइंट कहाँ पर होगा, इस तरह से होगा। ठीक, तो आप ग्राफ खींचोगे, जो पॉइंट आते जाएंगे ग्राफ खींचते जाओगे, वो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा, लगातार आएगा। तो आप क्या कहोगे कि आते हैं x के मान यानी वास्तविक मानों के लिए जो फलन है हमारा वो सतत है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। फलन आपको अगर बहुपद के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो फलन आपका किसी एक विशेष वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी वास्तविक मानों के लिए सतत होता है। ठीक, दूसरा, अगर फलन आपको दिया हुआ है sin x या cos x, तो sin x और cos x की फॉर्म में जो फलन होगा आपके पास वो भी सतत होगा। ठीक है, अब फलन को सतत दिखाने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ कंडीशन हैं हमारे लिए जिन्हें हम निकालेंगे कि एक फलन आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक, इसे हमें चेक करना है ये सतत है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 चीज़ें निकालेंगे। अगर हमें फलन को यानी कि चेक करना है कि x बराबर a पर एफ ऑफ एक्स सतत है या नहीं है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले x = a पर आप फंक्शन का मान निकालोगे, मतलब एफ ऑफ a निकालोगे। ठीक, दूसरी बात हम निकालेंगे यहाँ पर RHL और LHL। अब बात आती है RHL और HL क्या है। तो RHL है आपके पास राइट हैंड लिमिट और LHL है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसे क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट x टेंड्स टू राइट है तो प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो फलन है आपका एफ ऑफ प्लस है ना, तो a + h हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर इसे चेंज करोगे यानी एफ ऑफ एक्स लिख लो, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देती हूँ मैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लिया आपने। तो जब आप इसे ओपन करोगे लिमिट, यहाँ पर वो h में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच बनेगा। इसी तरह से RHL के लिए जाओगे तो इसमें जो लिमिट है आपके पास x टेंस टू लेफ्ट में जाएंगे, ध्यान रखना लेफ्ट में a निगेटिव मतलब माइनस के लिए लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और जब हम ये लिमिट को चेंज करेंगे h टेंस टू 0 तो एफ ऑफ a माइनस एच हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू निकाली, एक निकाला एफ ऑफ ए, RHL और LHL। तो अगर ये तीनों आपकी बराबर आ जाएं, RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, तीनों बराबर आ जाती हैं, तो आप ये कहोगे कि जो फलन हमें दिया हुआ है वह सतत है। ठीक, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्लस कहाँ पर लेना है, माइनस कहाँ पर लेना है, राइट हैंड में लेना है, लेफ्ट हैंड में लेना। तो याद करने का एक तरीका होता है, आप एक्सेस पढ़ते हो, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, तो क्या होता है राइट हैंड पर जो आपकी अक्स होती है उस पर जो वैल्यू होती हैं वो प्लस की होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो RHL में जो हम लिमिट लेंगे वो कौन सी वाली लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बाद में आता है LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर x पे जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो निगेटिव होती है। ठीक, तो इसे याद रखने का ये तरीका है कि राइट है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो इसका प्रोसीजर था किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, आपकी ये एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है। आपको फलन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है कि वो बराबर है 5x माइनस 3 के, और आपको जो वैल्यू है वो चेक करनी है कि x बराबर 0 पर क्या ये फलन जो दिया हुआ है वो सतत है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, x बराबर 0 पर, ठीक, एफ ऑफ 0 कितना होगा, करना क्या है, जो फलन है उसमें x की जगह हमें पुट करना है 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 3। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं LHL। क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 पे निकाल रहे हैं, लेफ्ट है, बताया लेफ्ट में निगेटिव होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक, लिमिट, अब आपको बताया यहाँ पर h आएगा, इसकी लिमिट हम चेक करेंगे यहाँ पर कितनी आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर f ऑफ निगेटिव है ना, तो कितना बनेगा 0 माइनस h। ठीक, तो यहाँ पर h के लिए बताएंगे लिमिट कहाँ तक जाएगी। तो आप मान लो लेट 0 माइनस h, क्योंकि हमने क्या किया है x की जगह कितना पुट किया है 0 माइनस h इज इक्वल टू x। तो क्या हुआ 0 माइनस h टेंस टू, जो x लिमिट है कहाँ पे जा रही है, 0 पर जा रही है ना, तो क्या हुआ माइनस h टेंस टू 0 और जी h टेंस टू कितना मिला 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, करना क्या है, एफ ऑफ एक्स था तो फंक्शन हमारा ये था। ठीक, अब क्या करना है, x की जगह कितना पुट करना है, यहाँ पर 0 माइनस h, तो पुट करो 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। ठीक है, अगर आप लिमिट ओपन करोगे तो लिमिट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर करना क्या है, h की जगह कितना पुट करना है 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बना माइनस के 3। जिस तरह से हमने LHL निकाला है बिल्कुल ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, RHL की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू, क्या बताया था, राइट है तो पॉजिटिव के लिए जाएगा, एफ ऑफ एक्स, लिमिट h में कन्वर्ट होगी, एफ ऑफ 0 प्लस h बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब h के लिए चेक करते हैं, लिमिट यहाँ पर लिखो लेट 0 प्लस h किसके बराबर, यानी किसकी जगह रखा है हमने x की जगह, तो देयर इम्प्लाइज 0 प्लस h टेंस टू, x जो है वो कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 तक, तो यहाँ से h टेंस टू कितना मिलेगा आपको 0। लिमिट h टेंस टू 0, करना क्या है, फंक्शन में हमें x की जगह कितना पुट करना है 0 प्लस h, तो देखो यहाँ पर 5 ऐसे ही रहा, 0 प्लस h माइनस 3,
लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट खोल देते हैं यहाँ पर, तो कितना बना आपके पास 5 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 3। तो आप लिखोगे चूँकि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों बराबर आ गए। और आपसे क्या बताया था, जब ये कंडीशन आपकी बन जाएगी तो आप क्या कहोगे कि अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जितने भी आपके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सभी में ये करना है, क्या करना है, ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तीनों अगर बराबर आ जाती हैं तो आपका सतत होगा, और तीनों बराबर नहीं आती हैं तो आपका जो फलन है वो कैसा होगा, वो असतत होगा। ठीक है, इसी के क्रम में अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं आगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है 4, उसमें आपसे कहा है कि जो फलन दिया है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x की पावर n, और आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि जो फलन है x इज इक्वल टू n पर सतत है या नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर करना है हमें। क्या करोगे, यहाँ पर लिखो x इज इक्वल टू n पर f ऑफ n निकालेंगे। करना क्या है, x की जगह कितना पुट करना है n, तो कितना बना n की पावर n, यानी कि जब अब हम RHL और LHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो कितनी आनी चाहिए, n की पावर n आनी चाहिए। अगर ये आती है तो फलन हमारा कैसा होगा, सतत होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू राइट है तो प्लस में जाएगा n प्लस f ऑफ x, लिमिट h में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, f ऑफ प्लस वाला है तो n प्लस h। इसके लिए लिमिट निकाल लेते हैं, लेट n प्लस h इज इक्वल टू x, देयर इम्प्लाइज n प्लस h टेंस टू x कहाँ पर वैरी कर रहा है, n पर, तो यहाँ से कितना आया h टेंस टू, इससे कैंसिल 0, तो बना आपके पास h टेंस टू 0। करना क्या है, f ऑफ n प्लस h निकालना है, मतलब जहाँ पर x दिया हुआ है उसमें फलन में कितना रखना है, n प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना बनेगा, n प्लस h की पावर n। ठीक है, टेकिंग लिमिट, लिमिट हम खोल देते हैं, कितना बना n प्लस 0 की पावर n, यहाँ से कितना मिलना n की पावर n। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। LHL लेफ्ट है तो जो होगा हमारा क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, x टेंस टू n निगेटिव, तो f ऑफ x। जब आप इसे ओपन करोगे, लिमिट h टेंस टू f ऑफ n माइनस h आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे h के लिए लिमिट कहाँ तक जा रही है, तो लिखो यहाँ पर लेट x n माइनस h इज इक्वल टू x, लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बना आपके पास, n माइनस h टेंस टू n, माइनस h टेंस टू 0, देयर इम्प्लाइज h टेंस टू कितना मिला, 0। ठीक है, तो ये हुआ h टेंस टू 0। करना क्या है, फलन में x की जगह n माइनस h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस h की पावर n, लिमिट खोल देंगे, कितना बनेगा, n माइनस 0 की पावर n, n की पावर n। तो लिखोगे चूँकि हमारी जो वैल्यू है वो तीनों इक्वल आ गई, f ऑफ n इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, तीनों इक्वल हैं तो क्या कहोगे, आता है x इज इक्वल टू n पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। ठीक है, अब इसके आगे अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारा जो फलन है वो असतत होगा। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कि एक फलन है f ऑफ x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो है mod x प्लस 3। कब है कि अगर जो x है उसका जो मान है वो -3 से
छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि फलन की जो वैल्यू होगी वो -2x होगी। कब होगी कि जो x है वो 3 से तो छोटा है और -3 से क्या है, बड़ा है। इसी तरह से फलन का मान 6x + 2 होगा। कब होगा कि अगर x जो है आपके पास वो 3 से बड़ा है और या उसके बराबर है। ठीक, तो कुल मिला के आपकी जो वैल्यू है वो एक तो -3 और 3 के लिए निकालनी है कि आपको जो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर वो -3 और 3 के लिए चेक करना पड़ेगा कि x बराबर -3 पर या x बराबर 3 पर जो फलन आपको दिया हुआ है वो सतत है या नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे कि x बराबर -3 पर। ठीक, f(-3) अगर आप निकालोगे तो कौन सी कंडीशन पे जाएंगे, आपसे क्या कहा है कि फलन अगर x का मान -3 के बराबर है तो फलन कौन सा लेना है आपको, ये वाला फलन लेना है। तो इस पर कितनी वैल्यू बनेगी, मोड -3 + 3। आपको पता है मोड के बाहर अगर कोई संख्या आती है वो प्लस की आती है, +3। ठीक, तो f(-3) की जो वैल्यू बनी कितनी बनी आपके पास, 6 बनी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 के लिए निकाल तो -3 प्लस। ठीक, तो कितना बनेगा f(x), तो लिमिट h टेंड्स टू कितना आएगा, अभी हम चेक करेंगे ये कितना बनेगा, f(-3 + h)। लिमिट चेक करते हैं, लिमिट यानी यहाँ पर लिखोगे लेट -3 + h = x। लिमिट के लिए जाएंगे, -3 + h टेंड्स टू x कहाँ तक जा रहा है, -3। -3 से -3 कैंसिल, यहाँ पर h टेंड्स टू कितना मिला आपको, 0। तो यहाँ पर लिमिट बनी h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो हम कहाँ पर जाएंगे, -3 प्लस, -3 में प्लस कर रहे हैं हम कोई संख्या यहाँ पर। तो जब हम -3 में प्लस करेंगे तो जो वैल्यू हमारी जाएगी वो ग्रेटर देन जाएगी। तो हम कहाँ पर आएंगे, हम आए -3 + h + 3। ठीक, लिमिट अगर आप ओपन करोगे यहाँ पर तो -3 + 0 + के 3, तो कितना हुआ, मोड के बाहर अगर आप लेके जाओगे 3 + 3 = ये बना आपके पास 6। इसी तरह से आप आगे जाओगे LHL पर जाओगे तो लिमिट बनेगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू -3 है, लेफ्ट हैंड है तो निगेटिव के लिए जाएंगे हम, ये बनेगा आपके पास f(x). लिमिट को अगर आप h में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बनेगा, f(-3 - h)। ठीक, लिमिट के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिया, -3 - h = x। तो लेट -3 - h = x। -3 - h टेंड्स टू, लिमिट कहाँ तक जा रही है, -3 तक। -3 से -3 कैंसिल, ये बना -h टेंड्स टू 0 और जो माइनस है वो 0 में चला जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो लिमिट बनी आपके पास h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात आती है हमें फलन कौन सा लेना है, -3 और -h। ठीक, माइनस में आपको पता होगा कि जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक, तो -3 - h मतलब -3 से कम। -3 से कम हम कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं हम। तो ये कितना होगा आपके पास, -3 -h + 3। तो अगर आप लिमिट खोलते हो यहाँ पर तो कितनी बनेगी ये, -3 - 0 + 3 -3 -h। तो ये हुआ 3 + 3 = 6। ये हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आप लिखोगे चूँकि f(-3) = RHL = LHL,
यानी कुल मिला के हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है उसकी जो लिमिट होती है वो हमारी लिमिट यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आता है x = -3 पर फलन जो है वो क्या है, फलन सतत है। ठीक है, जैसे हमने x = -3 पर किया है बिल्कुल ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, x = 3 पर हम ये वाली कंडीशन फिर से करके दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, किस पे चेक करना है हमें, x = 3 पर। तो फलन निकालेंगे f(x), तो f(x) की जगह कितना आएगा, f(3) = अब देखो 3 के बराबर या उससे बड़ा, कहाँ पर आ गए हम, तीसरे में आ गए। तो 6 × 3 + 2, 6 × 18 और 2 20। तो x = 3 पर जो फलन की वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। अब हमें क्या करना है, हमें LHL निकालनी है, RHL निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं LHL। लिमिट लेफ्ट है तो आपको पता है निगेटिव होगा, 3 - f(x), लिमिट h में कन्वर्ट करना है हमें, f(-12) तो 3 - h। लिमिट अगर हम निकाल के लाएंगे तो लिखेंगे लेट 3 - h किसके बराबर जाएगा, x के बराबर जाएगा। तो देयर इम्प्लाइज 3 - h टेंस टू, x की लिमिट कहाँ पे जा रही है, 3 पर। 3 से 3 कैंसिल, -h टेंस टू 0, यहाँ से h टेंस टू कितना मिला, 0। लिमिट हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, फलन में हमें क्या करना है, x की जगह कितना रखना है, 3 - h। ठीक है, x की जगह हम 3 - h रखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमें फलन कौन सा लेना है, 3 - h मतलब 3 से कम लेना है हमें। और 3 से कम कौन सा फलन बन रहा है हमारा, दूसरा। तो -2 x की जगह -3 - h, लिमिट खोलेंगे -2 3 - 0, तो -2 × 3 = -6 बना। अब देखो f(3) हमारे पास कितना आया, 20। ठीक है, और LHL की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -6। ठीक है, जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आपको RHL निकाल के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। और अगर आप निकालना चाहते हो RHL तो वो भी निकाल सकते हो। तो हम यहीं पर लिख देते हैं, क्या लिखोगे, चूँकि f(3) = बराबर नहीं है किसके, LHL के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, आता है x = 3 पर फलन कैसा होगा, असतत होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके आगे मैंने अभी बताया था कि फलन अगर आपको बहुपद में दिया हुआ है या आपको दिया हुआ है साइन में, त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में दिया हुआ है, वो भी कौन से फलन, साइन और कोस वाले फलन आपको दिए हुए हैं। तो आपको पता है साइन की जो वैल्यू चलती है, कोस की जो वैल्यू चलती है वो कॉन्टिन्यूस चलती है, लगातार चलती है। यानी कि ये जो फलन होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, वो सतत होते हैं। अब इसी तरह का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं। तो उसमें पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, क्या कहा है कि f(x) जो है वो कितना, sin x + cos x है आपके पास। ठीक, आपको ये चेक करना है कि क्या ये फलन आपका सतत है। वैसे तो आपको सीधे सीधे पता है कि भाई sin x भी सतत होता है, cos x भी सतत होता है, यानी कुल मिला के प्लस कर रहे हैं तो दोनों ही सतत होंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक टर्म में दिखाना है तब आप क्या करोगे, तो हम इसे एक टर्म में बना लेते हैं। वो भी कैसे बनाएंगे, √2 से हमने गुणा कर दी तो √2 से हम भाग भी करेंगे, sin x + cos x ऐसे ही। तो यहाँ पर भी तो 1/√2 से करेंगे। आपको पता है ये 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 का मान होता है 1/√2। sin पाई ऐसे ही रहा प्लस, इसे आप लिख सकते हो, पहले इसे लिख लेते हैं पहले हम। ये कितना बनेगा, sin π/4 प्लस इंटू cos x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, sin A cos B प्लस cos A sin B।
पढ़ा है किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है साइन ए प्लस बी का, इसी का फॉर्मूला होता है ना। तो आप इसे लिख सकते हो √2, तो यही बना ना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसे आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, ए की जगह एक्स है प्लस बी की जगह π/4 हमने ले लिया, ये हुआ। ठीक, अब जो आपका फलन है वो सिंगल आपका एक्स की फॉर्म में आ गया। तो आपको तो पता है कि साइन के लिए जो फलन होता है वो हमेशा सतत होता है। तो आप लिखोगे चूंकि साइन फलन साइन के लिए कैसा होता है, सदैव सतत होता है। और जब सतत होता है तो इसलिए √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4 भी क्या होगा, ये भी सतत होगा। और जब ये सतत होगा तो आप लिख दो आता है जो f(x) है वह कैसा फलन है, सतत फलन है। यही आपको बताना था कि ये फलन सतत होगा या नहीं होगा। ठीक, अब इसी क्रम में आपको इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, यही काम करना है। प्लस है तो यहाँ पर कितना है माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। ऐसे ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका होता है, साइन ए माइनस बी का होता है। यहाँ पर माइनस लिख दो। ठीक, तो ये बन जाएगा x माइनस π/4 माइनस आ जाएगा। तो जो फलन होगा यहाँ पर साइन x माइनस कोस x, ये भी कैसा फलन होगा, ये भी सतत फलन होगा। ठीक, तो कुल मिला के आपने इसमें क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि बहुपद जो आपको दिए हुए हैं फलन अगर बहुपद के रूप में है तो वह सतत होता है। अब किसी एक वैल्यू के लिए, जैसे कि हमने एक फलन ले लिया f(x) x² - 4 x - 2, ये आपको ले लिया। ठीक है, तो ये जो फलन है बाकी x के बाकी सभी वास्तविक मानों के लिए तो ये सतत होगा, लेकिन किसके लिए सतत नहीं होगा, x = 2 पर ये सतत नहीं होगा। ठीक है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर भी 0.0, तो जब ये कंडीशन आपकी बनेगी तो वहाँ पर जो ग्राफ है आपका वो ब्रेक हो जाएगा। अब आपको बताया जहाँ पर भी ग्राफ आपका टूट जाता है तो वो फिर सतत नहीं होता है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें आपने पढ़ा कि जो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस कब होते हैं। अब आगे की जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो फलन हमें दिए जाएंगे उनका अपकलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ फलन लिए हुए हैं, हमें इनका अपकलन ज्ञात करना है। तो कक्षा 11 में आपने अपकलन की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली होंगी, कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है d/dx अगर आप निकालोगे वो कितना होता है, कोस एक्स होता है। इसी तरह से अगर आप कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो कितना आएगा, ये होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक, अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, कोई फलन दिया हुआ है x की पावर n के रूप में, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, n x की पावर n-1। इस तरह से आपने बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। ठीक, और अब एक चीज़ आपको पता होगी कि अगर हम किसी अचर राशि का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन आता है वो कितना आता है, वो 0 आता है। ठीक, भाई ये हमें फलन दिए हुए हैं, इन्हें x के रेस्पेक्ट में इनका अपकलन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अपकलन ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है कि जो फलन आपका दिया हुआ है जब तक उसमें x के सापेक्ष आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक आप उसे डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। तो देखो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसे लिख लिया लेट, मान लिया कि ये बराबर है y के और ये है साइन x² + 5। हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे कितना बनेगा, dy/dx = d/dx। किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, साइन x² 5। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो फंक्शन है वो मिक्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले इसे साइन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कितना बनेगा आपके पास,
आपको पता है कि साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कोस के फॉर्म में होता है, लेकिन साइन एक्स का होता है वो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसे एक्स मान के डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कितना बनेगा साइन एक्स का कोस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर 5, लेकिन ये एक्स तो नहीं है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने क्या कहा था, जब तक ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2 बार होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही रहा आपके पास। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 5। आपको बताया मैंने जो अचर संख्या होती है उनका जो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे वो 0 आएगा। तो कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका dy/dx मिल गया। ठीक, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, इसी क्रम में हमने आगे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का। आपको जो इस बार फलन दिया हुआ है वो अंश और हर में दिया हुआ है। वैसे आपने अंश और हर का डिफ्रेंशिएशन आपने कक्षा 11 में कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन अंतर कितना है, उसमें जो होता था डिफ्रेंशिएशन वो सिंगल। अगर हमें लिखना है एक्स के सापेक्ष में तो यहाँ पर कितना होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा कितना है ए एक्स प्लस बी या सी एक्स प्लस डी। तो हमें करना क्या, डिफ्रेंशिएशन करना है। कब तक करना है, जब तक कि हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो एक्स के सापेक्ष नहीं हो जाता। तो हमने मान लिया लेट साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हमें d/dx निकालना है किसका, y का। तो कितना बना, इसे एक साथ लिख सकते हैं हम dy/dx इज इक्वल टू d/dx कितना बना साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको पता है अंश और हर का कैसे होता है, कैसे होता है, हर का स्क्वायर मतलब कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। हर ऐसे ही रहेगा आपके पास कोस सी एक्स प्लस डी इंटू d/dx किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, अंश का साइन ए एक्स प्लस बी माइनस क्या होगा, इस बार अंश ऐसे लिखा जाएगा, हर का डिफ्रेंशिएशन होगा। अंश है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू d/dx, हर कितना है कोस सी एक्स प्लस डी। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बनेगा कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहा। जब आप साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे, मैंने क्या कहा, इसे एक्स मान के कर लो, साइन का कितना होता है कोस होता है, कोस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये एक्स है तो नहीं, क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, कितना d/dx ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आपके पास ऐसे ही रहा। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपको पता है कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये बनेगा आपके पास माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, क्या होगा d/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन आप फिर से करोगे सी एक्स प्लस डी। अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपके पास, स्क्वायर ओपन कर दो, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये बना आपके पास कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएट करोगे ए और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस बी का कितना होगा 0, माइनस माइनस प्लस, कितना बना साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सी एक्स का 1 प्लस डी का कितना होगा 0। अपॉन में आपके पास यही चल रहा है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो कितना हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाई में कितना बनेगा आपके पास ए इंटू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, इतना हो गया, आ गया वो प्लस, मल्टीप्लाई में कितना बनेगा c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन
सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना बनेगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा आंसर होगा। इन्हें कुल मिला के अभी आपने दोनों क्वेश्चन देखे, इन दोनों क्वेश्चन में एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिफ्रेंसिएशन हमसे जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाता है, जब तक उसके रेस्पेक्ट में ना हो हमें डिफ्रेंसिएशन करते रहना है, चाहे वो डिफ्रेंसिएशन एक बार में कंप्लीट हो, 2 में हो या 3 में हो। ठीक है, अब आगे हमने इसी क्रम में आगे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिख लो लेट माना y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का मतलब आपको पता है वर्गमूल के चिन्ह का मतलब क्या होता है, उसकी घात कितनी होना, 1/2 होना। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। 2 जो कांस्टेंट राशि है उसे आगे ले आए, कितना बना कोट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। 2 ऐसे ही रहा। आपको बताया था मैंने, क्या बताया था कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कितना होता है n, x की पावर n-1। तो हम क्या करेंगे, इसे x मान के हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना बनेगा n, मतलब माइनस के 1/2। ठीक है, इंटू x की पावर n-1 कोट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 -1। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, आपके पास कितना बना माइनस के +1 है ये, तो कितना बनेगा आपके पास -1 इंटू डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा आपके पास 1 इंटू या 1 मल्टीप्लाई में लिखो या मत लिखो, कितना बना कोट एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1/2 है, माइनस के 1/2 है, तो कितना बचेगा माइनस के 1/2। क्या करेंगे, कोट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कितना होता है, कोसेक में होता है। कितना बनेगा कोसेक एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कितना होता है माइनस के होता है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास कोसेक एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको पता है डी अपॉन डी एक्स जो होता है, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो कितना होता है माइनस कोसेक एक्स। लेकिन होता किसके लिए, एक्स के लिए। आपने किसके लिए निकाला, एक्स स्क्वायर के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो कितना बना, ये बना माइनस के कोसेक एक्स स्क्वायर, माइनस की घात 1/2 है। ठीक है, आप इसे नीचे लेके जाओगे कोट एक्स स्क्वायर, तो घात कितनी बन जाएगी प्लस के 1/2। आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे, कितना बनेगा 2x। तो आपके पास कितना आंसर आया 2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 है, घात हटाना चाहते हो तो वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या कितने स्टेप में हुआ आपका, इस स्टेप में इस क्वेश्चन में स्टेप लगे आपके 3। आपको दिया है 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, क्या किया आपने वर्गमूल का निशान हटाया, घात कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो आप क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉन्स्टेंट नंबर है आगे आया डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर की पावर, ये माइनस की नहीं है प्लस की है यहाँ पर। ठीक है, 1/2 क्या होगा एन एक्स की पावर n-1 से 1/2 आपका आगे आ गया है, प्लस का है यहाँ पर, तो n-1 यानी 1/2 -1 आपने सोल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। कोट एक्स स्क्वायर प्लस के 1/2 और माइनस का 1, माइनस के ज़्यादा माइनस के 1/2। ठीक, ये हमने इसे x मान के किया है, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा। ठीक, तो ये आपका इतना बचा, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के कोसेक एक्स, तो हमने क्या किया इस बार एक्स स्क्वायर को x मान लिया, तो माइनस कोसेक एक्स, एक्स की जगह कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर, इसका मतलब
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको एक बार और करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के कितने स्टेप लगे इसमें 3। तो आपको करना क्या है, जब तक कि आपका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होगा तो आपको डिफ्रेंसिएशन करते रहना है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में आपके 8 क्वेश्चन है जो आपके अवकलन पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।